स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JBL प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी और हम बात करने वाले हैं एक तगड़े मुकाबले की। एक ऐसा मुकाबला जो 7 महीने पहले जब हुआ था तो भारतीय फैंस का दिल टूट गया था। वैसा ही मुकाबला एक बार फिर, जी हां, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। और हमारे साथ इस वक्त सामने मौजूद है छोटे से ब्रेक के बाद दीपदास गुप्ता। वेलकम बैक डीडी जी। थैंक यू। डीडी जी, ये मुकाबला मतलब आप ये सोचिए, इस मुकाबले से पहले चलिए एक ये सोचते हैं हम लोग कि ये सेकंड लास्ट मुकाबला है सुपर 8 का। लीग खत्म हो चुका है, सुपर 8 खत्म होने के कगार पर है। अभी तक ग्रुप से एक भी टीम सेमीफाइनल की तरफ नहीं पहुंची है। क्या टूर्नामेंट है ये! बिल्कुल, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट रहा है और आईसीसी तो बेहद खुश होगी कि इतना लेट तक तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। और खास करके ये जो अफगानिस्तान की जीत रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उससे दूसरा ग्रुप भी खुल गया है। पहला वाला ग्रुप जो था या साउथ अफ्रीका वाला ग्रुप तो वैसे ही थोड़ा सा ओपन सा था, लेकिन इसके साथ जीत के साथ ये इंडिया वाला ग्रुप भी खुल गया। चलिए तो आ जाते हैं ठीक वहीं पर। इस ग्रुप पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश चारों जा सकती हैं। सबसे सिंपल सा जो तरीका है भारत के सामने, आप ऑस्ट्रेलिया को हराइए और सेमीफाइनल की टिकट लीजिए। फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए नजर ये कि भाई अफगानिस्तान हार जाए तो शायद कुछ इक्वेशन बने। लेकिन टीम इंडिया बदला लेने के लिए तैयार रहेगी दीप भाई? तैयार तो है। अगर आप देखें तो जो वो कर सकते थे अभी तक किया है, चाहे वो बल्लेबाजी की हो। याद ये भी रखना जरूरी कि जो पहले 3 मैचेस हुए न्यूयॉर्क में वो बहुत ही ऐसे पिचेस पे हुए जहाँ पे 120 वाज अ विनिंग टोटल। तो उस लिहाज से जो आपकी अपेक्षाएं थी इस भारतीय दल से, उसमें खरे उतरे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा। और अब तक अगर कोई एक टीम दिखी है इस टूर्नामेंट में जो कि जिसे हम कहते हैं ना इनविंसिबल सा दिखे हैं कि यार कोई खामियां नहीं दिखी हैं, तो शायद इस वक्त इंडिया ही है। और अगर बात सेंट लूसिया की करें, रॉस एलियट की करें, तो यहां पर एक ही मुकाबला दिन में हुआ था जो पिछला मैच हमने देखा, जहां साउथ अफ्रीका को 7 रन से इंग्लैंड से जीत मिलती है। ये ऐसा माना जाता है कि अभी तक जितने भी मैचेस हुए सबसे अच्छा ट्रैक है बैटिंग के लिए। ये इंडिया के लिए एडवांटेज? देखिए, क्योंकि दिन का मैच आपने जैसे कहा कि वो थोड़ा सा धीमा खेलता है। हालांकि यहाँ पे थोड़े से हाई स्कोरिंग मैचेस जरूर हुए हैं, लेकिन वो 10-15 रन कम कर दीजिए दिन के मैच में, क्योंकि धूप के चलते और दोपहर को होने वाला है सेकंड इनिंग्स खास करके, तो थोड़ा सा और धीमा खेलेगा वो पिच, ऐसा मेरा मानना है। तो वो अगर धीमा खेलता है ना, दैट इज मोर एडवांटेज इंडिया। क्योंकि जैसे आप अगर 180-200 वाले पिचेस की बात करते हैं ना, फिर जो ऑस्ट्रेलिया के पास जो पावर हिटर्स हैं उनका काम फिर बढ़ जाता है। लेकिन वही अगर हम 160-165 वाले मैचेस की बात करते हैं, तो फिर हमारे पास जो बल्लेबाज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिनके पास वो सॉफ्ट स्किल भी है। चौके छक्के तो लगा सकते हैं, लेकिन जो दूसरे स्किल हैं कि भैया थोड़ा ठहर के खेलना, थोड़ा सिंगल डबल भी निकालना बीच में, उस मामले में फिर हमारे बल्लेबाज उनसे आगे है। तो वो थोड़ा सा अगर धीमा खेलता है ना, जो कि मुझे लगता है दिन के वक्त होगा, तो दैट इज एडवांटेज इंडिया। और अगर अब सीधे आ जाते हैं रोहित शर्मा वर्सेस मिचेल स्टार्क, या रोहित शर्मा वर्सेस नेथन एलिस, क्योंकि स्टार्क थोड़ा सा बैठे, नेथन एलिस को अभी तक 4 विकेट मिल चुकी है इस टूर्नामेंट में, तो आप किसके तरफ? देखिए, मेरा ये मानना है कि और अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें मिचेल स्टार्क का भारत के खिलाफ बहुत अच्छा है। अगर इंडियन टॉप ऑर्डर का लेफ्ट आर्म सीमर के खिलाफ अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें तो उतना खास नहीं है। तो वो एक ही दिशा में मुझे ले जा रही हैं, वो कि आप मिचेल स्टार्क को शायद देखें खेलते हुए। और मेरा ये मानना है इस मैच का जो इम्पोर्टेंट फेज होगा या मेन फेज होगा वो पहले 6 ओवर, चाहे वो इंडिया बैटिंग फर्स्ट हो या ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट। तो वो जो पहले 6 ओवर का फेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है इस मैच। बिल्कुल डीडी जी, यहां पर अगर आप देखें और आखिर में चलते चलते ये सवाल आपसे कि भाई ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, ये जोड़ी बड़ी तगड़ी खेल रही है और आपके पास यहां पर जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, सिराज तो है नहीं क्योंकि अब आप कुलदीप की तरफ जा रहे हैं। तो ये बैटल, क्या बुमराह आगे निकलेंगे या फिर हमें अहमदाबाद वाली यादें भी हैं फैंस को? देखिए, ट्रेविस हेड की अगर खास करके बात करें तो हम सिर्फ 50 ओवर वाले को याद रखें। हम भूल गए कि WTC में भी पिछले साल लगभग इसी वक्त वहां पे भी ट्रेविस हेड के नाम वो शतक था। तो ट्रेविस हेड एक तो जब भी भारत सामने होती है तो अलग ही बल्लेबाज दिखते हैं और अच्छे लय में भी है। तो वो एक बैटल होने वाला। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वो जो पहले 6 ओवर होंगे ना, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे या इंडिया पहले बैटिंग करे, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर ट्रेविस हेड और वार्नर खेलते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा वहाँ पे। देखिए, बुमराह ने तो अच्छी खासी गेंदबाजी की है, लेकिन मसला ये है कि आप बुमराह 4 ही ओवर करा सकते हैं, तो वो आपको फिर स्प्लिट करना होगा कि टैक्टिकली सोचना होगा कि कितने ओवर करा सकते हैं। अगर होपफुली पहले ओवर में आउट हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले, लेकिन नहीं होते तो फिर वो टैक्टिकल हो जाता है।
और शायद अक्सर को भी आप देख सकते हैं डालते हुए, क्योंकि काफ़ी टीमों ने इस्तेमाल किया स्पिन को ट्रेविस हेड और वार्नर के खिलाफ, बट मुश्किल यह है कि ऑफ स्पिनर जनरली होता है, ऑफ स्पिनर है नहीं कोई इंडियन टीम में, तो अक्सर शायद दिखे डालते हुए। चलिए, तो एक छोटा सा प्रेडिक्शन, क्या फाइनल से पहले फाइनल ये इंडिया का हो जाएगा? अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो शायद एक बड़ी जो दिक्कत है, रोड़ा है, वो दूर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एडवांटेज या इंडिया? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये सबसे अहम और सबसे मुश्किल इम्तिहान है भारत के लिए इस विश्व कप में। अब तक अगर आप देखें तो वैसा कोई बड़ा टीम आया नहीं। पाकिस्तान की आप ज़रूर बात करेंगे, लेकिन वो अभी सबको पता उस टीम को देख के कि इट्स नॉट द बेस्ट पाकिस्तान टीम। तो कहीं ना कहीं वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखना कि आप वर्ल्ड बीटिंग टीम या वर्ल्ड क्लास टीम के खिलाफ आप कैसे खेल रहे हैं। एडवांटेज की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि इंडिया थोड़े से आगे है इस वक्त, और स्पेशली वो अफगानिस्तान मैच के बाद थोड़ा सा मनोबल कम होगा, थोड़ा सा दबाव ज़्यादा होगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और वहीं पे शायद भारत के ऊपर उतना दबाव ना हो, ज़्यादा फ्रीली खेले भारत। बहुत बहुत शुक्रिया दीप भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो डीडीजी कहते हैं कि भाई फेवरेट इंडिया यानी एडवांटेज इंडिया के पास है। आप क्या कहते हैं, जरूर दीजिए अपनी राय। आप देख रहे थे JBL प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।